अब हम आ जाते हैं चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में आप देखिए इसमें है भूमि है, भवन है, वाहन है, ये सारी मतलब हमारे मेन कारकत्व हैं इसके। तो इसमें देखिए मैकेनिकल की पढ़ाई, मैकेनिकल होता है ना, मैकेनिकल की पढ़ाई आती है इसमें। सिविल की पढ़ाई आ जाती है। इंजीनियरिंग बता रही हूँ मैं सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भूमि है ना यहाँ पर। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरीके से गृह विज्ञान देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें घर है, गृह विज्ञान, होम साइंस। इसी तरीके से मनोविज्ञान, क्योंकि मन का भाव है ये, मनोविज्ञान सब्जेक्ट होता है ना, मनोविज्ञान सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर, कृषि है ना, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर विषय जो है वो भी इस हाउस से हम देख पाते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, मुर्गी पालन, गाय पालन, जो भी पालतू पशुओं से संबंधित जो भी काम होता है ना पालन करने का, जैसे फार्म हाउस ही लिख लेते हैं, फार्म हाउस वगैरह जैसे लोग करते हैं ना, फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म, पोल्ट्री फार्म हो गया, गाय का गौशाला का काम हो गया, दूध का काम हो गया, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, दूध का काम हो गया, मछली पालन भी हो सकता है इसमें। क्या होता है वो, अंडे देते हैं ना, मुर्गी पालन, हाँ, तो ये हो सकता है इसमें, मुर्गी वगैरह का पालन, है ना। तो ये अब वैसे तो ये प्रोफेशन में आ गया, लेकिन फिर भी आजकल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट शुरू से ही लोग बात पढ़ते हैं। यहाँ से मिडिल एजुकेशन, यहाँ से और भी हमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जैसे हमारा मनोविज्ञान मिल गया, और यहाँ से होम साइंस मिला हमको, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वैसे तो ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ फोर्थ हाउस में आ जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी हम देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। आर्किटेक्ट आ सकता है, होटल मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, HOTLE, होटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, वो भी फोर्थ हाउस से पढ़ा जाता है। इसी तरह से आर्किटेक्ट जो पढ़ा जाता है, आर्किटेक्ट, वो भी हम यहाँ से पढ़ते हैं, इस हाउस से ही पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये जैसे थर्ड हाउस में हमारा हाथ है ना, तो कला कौशल होती है ना, जैसे कि कौशल क्या होता है? कौशल होता है कि जब हम जो हाथों से करते हैं, जैसे निटिंग हो गई या बुनाई हो गई, मतलब क्रोशिया वर्क हो गया, जैसे हाथ से क्राफ्ट वर्क होता है, वो सब हमारा थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस से पढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से ये जो इस वाला जो ये फोर्थ हाउस है ना, इसमें हमारा होम साइंस भी आता है और मनोविज्ञान भी आता है। इसमें ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी होता है ना भूगोल, क्योंकि इसमें भू और भूमि है ना, तो इसमें भूगोल सब्जेक्ट भी आ जाता है। भूगोल विषय जो होता है, ज्योग्राफी, उसकी पढ़ाई अगर करनी है तो ये इसी हाउस से करते हैं। इसी तरीके से फोर्थ हाउस से सामाजिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र का मतलब होता है सिविक्स सब्जेक्ट जो होता है, समाज शास्त्र, वो हम फोर्थ हाउस से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवार का है ना, माता, मातृभूमि, भवन, वाहन, तो मैकेनिकल आ गया, देखिए वाहन से ये आ गया। भवन से हमारा इसमें इंटीरियर डेकोरेशन भी आ जाएगा, इंटीरियर डेकोरेशन, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन हम किसका करेंगे? घर का ही करेंगे ना, इंटीरियर डेकोरेशन। तो ये जो है ये हुआ। अब सोचने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट, मान लीजिए हमें ये 4 हाउसेस हमने ले लिए हैं, इन 4 हाउसेस से हमें ये सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो पर अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन से यही सब्जेक्ट होगा? अब इसमें तो इतने सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, दुनिया भर की इंजीनियरिंग आ गई है, पोल्ट्री फार्मिंग आ गई है, सब समाज शास्त्र भी आ गया, भूगोल विषय भी आ गया, इतने सारे विषय आ गए, तो एक्चुअल में हम क्या पढ़ेंगे ये डिसाइड होगा कि कौन कौन से प्लेनेट इसमें भाग ले रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा इनमें से कोई भी, मतलब लग्न लग्नेश और पंचम पंचमेश तो कोई भी बन सकता है। कारक तो चलो हमारे फिक्स हो गए कि बुध है, शुक्र है, गुरु है, चंद्र है ना, लेकिन हमारे लग्न और लग्नेश और
पंचम में बैठा हुआ प्लैनेट या पंचम का मालिक, ये फ्री है, अलग अलग कुंडली में अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें देखने की बात यह है कि यदि हमारा लग्न लग्नेश या पंचम या पंचमेश मंगल बन रहा हो, है ना, और मंगल बन रहा हो, शनि बन रहा हो, और उनका संबंध हमारे 4th हाउस से भी बन रहा है किसी तरीके से, तो देखा जाता है कि जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। मंगल ज़्यादा पावरफुल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, शनि का रोल ज़्यादा जा रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग कर सकता है। इस टाइप से हम आगे आगे इसको देखेंगे। इसी तरह से जैसे अब स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हैं, तो उनकी कुंडली में क्या था, उनकी में 2nd हाउस और 3rd हाउस में बुध का शुक्र का संबंध बहुत अच्छा बन रहा था, और उनकी लग्न भी जहाँ तक मुझे याद है शुक्र की लग्न है। तो ये गंधर्व राज हैं शुक्र, तो ये सिंगिंग और डांसिंग के और आर्ट के, फाइन आर्ट्स के, इन चीज़ों के ये मालिक भी हैं, और उन्हीं की लगन और लग्नेश का संबंध और इनका यहाँ से बन रहा हो रिलेशन। तो और वैसे भी बुध की या शुक्र की लग्नों में तो एक हाउस का मालिक त्रिकोण का बुध शुक्र ये आपस में परस्पर मित्र भी होते हैं, और ये जरूर एक दूसरे के त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, है ना। तो इन दोनों हाउसेस में बहुत अच्छा रिलेशन उनका बन रहा था। तो देखिए उन्होंने हालांकि उन्होंने वैसी एजुकेशन ज़्यादा नहीं पाई स्कूल में जा करके, है ना, लेकिन उन्होंने गायन वादन में ही अपना जो है सिक्का जमा दिया। तो इसी तरीके से कुछ बड़े आदमी भी ऐसे अभी आज के युग में भी हैं, और पहले भी हमेशा ऐसा रहा है कि उन्होंने, ज़रूरी नहीं है कि स्कूली एजुकेशन पाई हो, लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी है, या कि उनकी हर बात को जानने की जिज्ञासा बहुत है, या अदरवाइज किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं। तो ये कैसे योग बन जाते हैं कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति स्कूल में जाकर ही अच्छा पढ़े, उसकी समझ भी हो सकता है कि अच्छी हो। इसी तरीके से अब हम 4 हाउसेस का लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। 4 हाउसेस को हम एक में कवर करेंगे, और अगले 4 हाउसेस को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, और फिर ये लास्ट वाले जो 4 हाउसेस हैं इनमें क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसको हम तीसरे वीडियो में लेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी को सेना में जाना है, तो सेना में जाने के लिए 3rd हाउस का भी रोल आता है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि 6th हाउस का भी रोल आएगा। और प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा हमें कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो इनको ले जा सकते हैं आगे। अब सेना में भी पढ़ने के लिए कोई एक तरह की सेना नहीं, अब तो हमारे यहाँ 3 तरह की सेना है। महिलाएं भी अब सेना में जा रही हैं, तो जैसे एयरफोर्स है तो उसके लिए अलग प्लैनेट भाग लेते हैं, नेवी है तो उसमें दूसरे प्लैनेट्स का रोल होगा। इसी तरह जो थल सेना है उसमें अलग तरह के मतलब ग्रहों का संबंध बनेगा। ठीक है, हाउसेस यही रहेंगे, हाउसेस का इनका रिलेशन बनना जरूरी है। 3rd हाउस का 5th तो रहेगा ही रहेगा, बीच में 6th हाउस के साथ भी रिलेशन बनना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए किसी को गृह विज्ञान पढ़ना है, तो अब वहाँ पर इसमें शुक्र का रोल आना ज़रूरी है। शुक्र का आए, मंगल का आए, क्योंकि मंगल भी अग्नि है, और शुक्र जो है वो हमारा सुख है, तो घर में रह के आदमी सुख का। इसी तरह होटल मैनेजमेंट करना है तो भी मंगल शुक्र का रोल आना जरूरी होता है। अगर हमको मान लीजिए मनोविज्ञान पढ़ना है तो चंद्रमा उसमें रोल लेगा, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है। तो चंद्रमा 4th लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हो, पंचम का स्वामी होकर बैठा हो, पंचमेश के साथ बैठा हो, और यहाँ पर तो चंद्रमा वैसे पावरफुल भी बहुत हो जाएगा, दिग्बली हो जाएगा। तो मनोविज्ञान पढ़ाने में चंद्रमा का रोल रहेगा। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिया था कि इसमें हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा छूट गया, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आता है इसमें। एक मैथ्स सब्जेक्ट है 2nd हाउस में, गणित और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है यहाँ पर। इसको लिख देते हैं, यहीं से लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि धन भाव है ये हमारा, है ना, धन भाव है। और गणित, गणना, बिना गणित ज़्यादातर मुंह से ही सीखा जाता है। हम पहाड़े सीखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारा ओरली हमको आना भी चाहिए वाली बात है। तो अब जैसे मैथ्स का रोल है, तो मैथ्स में मंगल लॉजिकल थिंकिंग देता है हमें, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, गणना करने के हिसाब से बुध अच्छा होना चाहिए हमारा, और यहाँ पे इन प्लैनेट, इन हाउसेस के साथ उसका संबंध बनना भी जरूरी है। इसी तरीके से अगर किसी को ज्योतिष की पढ़ाई करनी है
तो फिर उनके गुरु अच्छे होने चाहिए, या गुरु का रिलेशन यहाँ बने, शुक्र का रिलेशन भी बन सकता है क्योंकि शुक्र भी विद्या के मतलब हैं, स्वामी हैं। बुध जो है वो भी गणना करने में बहुत स्मार्ट है, तो एक ज्योतिष को गणना भी करनी पड़ती है। तो हमारे जो सब्जेक्ट इन चीज़ों का कारकत्व लेकर बैठे, अब जैसे मान लीजिए किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो उनके पंचम भाव और पंचमेश का संबंध लग्न से होना चाहिए, है ना, क्योंकि लग्न शरीर है। शरीर का विज्ञान पढ़ेंगे ना हम, शरीर का विज्ञान पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ऊपर से उस पूरे अपने बॉडी का पढ़ेंगे, या कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है मान लो किसी को, तो ये ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनमें, जो मेडिकल लाइन में। अब इसमें होता क्या है, मेडिकल लाइन देखिए बहुत बड़ी है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई सुपर डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है, और कोई रेडियोलॉजिस्ट ही हैं, या वो सिर्फ आप अस्पताल तो जाते हैं लेकिन वो एक्सरे वगैरह निकालते हैं, या नर्सिस का काम है, या मिडवाइफ का काम है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे प्लैनेट्स की पावर पे डिपेंड करता है। और इसी तरह से जब हम सब्जेक्ट चुनने की एज में आते हैं, लाइक हमारे देश में तो यही होता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद में 18 साल के जब हम होते हैं मोटा मोटी, उस वक्त हमको ये डिसाइड करना होता है कि भाई हमको इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेनी है, या कंप्यूटर की स्ट्रीम लेनी है, या हमें साइंस की स्ट्रीम लेनी है, या कॉमर्स की स्ट्रीम लेनी है। तो उस वक्त हमारी जो दशा चल रही होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है कि कुंडली में जो योग होते हैं, वो कुछ योग होते हैं हल्के होते हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन स्ट्रांग योग भी अगर वो फेवरेबल दशा नहीं मिली तो वो इम्प्लीमेंट ना होकर के दशा के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो कई बार जो ग्रह बेशक वो हल्के हो रहे होते हैं, लेकिन दशा उससे रिलेटेड ग्रह की मिल जाती है, तो वो भी कभी कभी हमारा कैरियर डिसाइड करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे बात करी थी ना, तो ये एक सब्जेक्ट इसमें और भी आ गया था कि जैसे अब मान लीजिए मेडिकल लाइन में ही आपको जाना है, आगे एथलीट बनना है किसी को, तो फिजिक भी अच्छी होनी चाहिए, उसका थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए थर्ड का क्योंकि खेल का है, और सिक्स्थ का भी होना चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलने हैं तो सिक्स्थ का भी होना चाहिए। अब गेम्स खेलने में देखिए बुद्धि अगर लगानी पड़ रही है तो बुध अच्छा होना चाहिए। हमें ट्रिक तिकड़म लगा के खेल जीत रहा है तो हमारा राहु अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से मतलब ये है कि इन हाउसेस से इस तरीके से कहीं ना कहीं वो संबंध बना के रखे। तो अभी के लिए हम इसको 4 हाउसेस तक ही रखते हैं, और अगले 4 हाउसेस हम अगले वीडियो में लेते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब कभी हमें समझ ना आ रहा हो कि हम या कोई जातक विशेष या कोई बच्चा विशेष किस विषय में आगे बढ़े, तो उस समय हम ज्योतिष से हेल्प ले सकते हैं, और ज्योतिष से हमें मदद। कंप्यूटर की बात हमने करी थी, कंप्यूटर की पढ़ाई भी 4th हाउस से होती है। कंप्यूटर आजकल बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि कंप्यूटर जो है वो 4th हाउस से, कंप्यूटर की पढ़ाई 4th हाउस। तो अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें शुक्र और राहु का रोल होता है, क्योंकि राहु छाया है, राहु का सारा रोल फोटोग्राफी से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि राहु केतु है तो ख़राब प्लेनेट हैं तो उनका कोई रोल नहीं है, वो भी बहुत सारी एजुकेशन और बहुत तरह तरह की हमें प्रोफेशन भी राहु के से गवर्न होते हैं। तो अभी आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस तक के सब्जेक्ट को लेंगे कि इन 4 हाउसेस का संबंध जब हमारे पंचम भाव, पंचमेश, लग्न, लग्नेश के साथ बने, बुध, शुक्र, गुरु के साथ बने और चंद्रमा के साथ बने, तो इन हाउसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट हम कौन कौन से विषय पढ़ सकते हैं या किस में हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।